देखिए अब यहाँ पर क्योंकि मैसेजिंग दोनों तरफ से हो रही है, नैन्सी का वहां पर जाना ताइवान ये अलग तरीके की मैसेजिंग है, वहीं चीन की तरफ से ये दिखाना कि वो युद्धाभ्यास कर रहे हैं और ये उनके लिए जरूरी है, वो अलग मैसेजिंग है। लेकिन इन मैसेजिंग के बीच एक मुख्य बात यही है कि क्या युद्ध जैसी स्थिति जैसे यूक्रेन और रूस में थी, क्या वहां पर भी बनती हुई दिख रही है? विस्तार से इसके बारे में बताएंगे हमारे सहयोगी रांची। थैंक यू अर्पिता। ताइवान का क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन बयानबाजी बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन इस बीच में जो जहाजी रास्ता है वो बंद हो गया है। ताइवान की जो 6 तरफा घेराबंदी है वो कहां से वो हम आपको बता रहे हैं। जो जहाजी रास्ता है, जो जहाजी मार्ग है वो फिलहाल बंद है, और ये चीन की जो घेराबंदी है ताइवान की वो हम आपको बता रहे हैं। किस जगहों पर युद्ध हो सकता है वो एक्सपर्ट्स लगातार आपको बता रहे हैं। जो एयर स्पेस है वो भी पूरी तरह से बंद है। नैन्सी पेलोसी भी जाएंगे। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि चीन ज्यादा एतराज नहीं करेगा उनके एयर स्पेस का जब इस्तेमाल होगा। जो H-6 के बम वर्षक है उसकी वहां पर तैनाती, और चीन जो है अलग अलग हिस्सों पर जो है युद्धाभ्यास की बात कह भी रहा है। Su-30 फाइटर जेट की वहां पर तैनाती, इसके अलावा J-16 लड़ाकू विमान की तैनाती, J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट की वहां पर तैनाती। ताइवान बहुत छोटा सा एक आइलैंड है, वहां पर DF और ये जो तमाम दूसरे आधुनिक बम वर्षक विमान है और जो दूसरे हथियार है, साधु सामान है, वो देखो क्या क्या हो सकता है, कैसे घेरा जा सकता है, वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। अब यूक्रेन में क्या हुआ? यूक्रेन जो है नेटो की करीबी है, जबकि हम ताइवान की बात करें तो ताइवान अमेरिका के करीबी है। यूक्रेन में अमेरिका ने क्या किया, कैसे लड़ने के लिए उकसाया गया, लेकिन उसके बाद सीधे लड़ने के लिए नहीं, हालांकि बैक से सपोर्ट जरूर किया, लेकिन क्या ताइवान की परिस्थिति में ताइवान के साथ अमेरिका क्या ऐसा ही करेगा जैसे यूक्रेन के साथ किया? यहां पर खुद जंग के लिए आगे। लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी है कि उस परिस्थिति में भारत क्या करेगा? रूस यूक्रेन जंग में भारत तटस्थ रहा, लेकिन क्या वहां पर इस मामले में तटस्थ रह पाएगा? तो ये बम वर्षक विमान, जो लड़ाकू विमान है, उनसे कैसे युद्धाभ्यास किया जाए, इस सब की प्लानिंग वहां पर चल रही है। नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद क्या जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी हल्की होंगी, क्योंकि अभी बहुत टेंस्ड और गंभीर वहां पर मामला बना हुआ है। लेकिन नैन्सी पेलोसी चले जाएंगे, क्या उसके बाद मामला थोड़ा शांत होगा? ये देखने वाली बात होगी, या चीन कुछ और कदम आगे बढ़कर कोई एक्शन लेगा? और कोमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, एक सवाल मेरा यह है कि अमेरिका अगर इस ताइवान के साथ में है और चीन युद्ध कर देता है या हमला कर देता है, उस परिस्थिति में भारत क्या करेगा? क्या भारत इस बार तटस्थ रह पाएगा जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में रहा है? देखिए, भारत जो है वो अमेरिका की साइड पे जाएगा, क्योंकि जो क्वाड है हम उसके मेंबर हैं, और ये जो वॉर होगा, ये लड़ाई होगी, ये साउथ चाइना सी के अंदर होगी। तो जैसे हम क्वाड के एक एग्रीमेंट कर रखा है, तो ये एक नेचुरल बात हो जाती है कि हमारे जो वॉरशिप्स हैं, जंगी जहाज है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनको जाना पड़ेगा। ये जो युद्ध है उसके लिए, क्योंकि ये एग्रीमेंट इन दो सॉफ्ट नेशंस में रखा है। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से अभी वहां पे तनाव पूरे चरम पे है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये किसी टाइम की आफ्टर, जब ये नैन्सी पेलोसी वहां से चली जाती है, ये फ्लेयर अप हो सकता है, क्योंकि चाइना की एक बहुत बेइज्जती हुई है इंटरनेशनल कि वो कुछ कर नहीं पाया। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब आप एक बात को बार बार कहते हैं कि मैं जीजे सिंह जी लूंगा, मैं सिर्फ कर दूंगा। और देखिए, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो रही हैं नैन्सी पेलोसी, और वो तस्वीरें आप सभी को हम दिखा रहे हैं किस तरह से अभी ताइवान में है, ताइवान से निकल रही हैं, दक्षिण कोरिया सियोल पहुंचने वाली हैं, और ये काफिला उनका अभी आप देख पा रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी तस्वीरें हैं, क्योंकि तनातनी चीन और ताइवान के बीच लगातार जारी है, और उसमें युद्धाभ्यास की भी धमकी, और चीन साफ तौर पर कह रहा है कि अपना स्टैंड कायम है और युद्धाभ्यास बेहद जरूरी है, वो हमारे हित में है। और लेकिन ये तस्वीरें देखिए, तनातनी के बीच इस वक्त ताइवान से निकल रही हैं और दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो रही हैं, और ये फ्लाइट अभी आप देख पा रहे हैं, ये जो विशेष विमान है इसी से अभी निकलने वाली है नैन्सी पेलोसी, और उसके पहले एयरपोर्ट पर उनकी मौजूदगी वो पहुंच रही हैं।
और ये जो काफिला है अभी आप देख पा रहे हैं, हम सीधी तस्वीरें इस वक्त आप सभी को हम दिखा रहे हैं। ताइवान की नाकेबंदी और चीन का इरादा क्या है ये दुनिया के सामने है, लेकिन ताइवान से यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ये रवानगी की तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट उनका काफिला पहुंच चुका है और ये जो अभी आप काली गाड़ियों की कतार देख रहे हैं, काफिला देख रहे हैं, इसी के अंदर जो अमेरिकी नेता हैं नैन्सी पेलोसी, उनकी मौजूदगी है। थोड़ी देर में नैन्सी अभी ताइवान से रवाना होने वाली है। बिल्कुल ठीक है। और कमांडर जी.जे. सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर सिंह, अब आप इस स्थिति को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं जैसे कह रहा था कि मेरे ख्याल के अंदर जब तक नैन्सी पेलोसी यहाँ से जो वो एयर स्पेस है उसको क्लियर नहीं कर पाती, वहां तक तो सिचुएशन थोड़ी ठीक रहेगी, मगर उसके बाद ये एक जो जंग है छिड़ सकती है, क्योंकि चाइना, जैसे मैं कह रहा था, बहुत बेइज्जत हो चुका है। और दूसरी जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब आप एक बात को बार बार दोहराते हैं, आप उसको जबानी कहते हैं, एक बार नहीं कोई हजारों दफा कहते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि चाइना हमेशा उनको जो है वो धमकी देता रहा है, तो वो बात जो है वो अमली जामा पहना रहती है। तो ये अमली जामा जो है वो पहन सकती है ये जो धमकी, और मेरे ख्याल के अंदर ऐसे ही होगा, क्योंकि चाइना अपने चेहरे को बचाने के लिए इंटरनेशनली कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर लेगा। उनकी जो बिल्कुल जी.जे. सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहे। निश्चित तौर पर यह धमकी से और संदेश से, मैसेज से कहीं बात आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच भी इसी तरह से शुरुआत हुई थी और भीषण युद्ध हुआ, नतीजा सामने है। तो ये अभी धमकी जारी है, लेकिन धमकी के बाद क्या तस्वीर अभी आनी बाकी।